चलो। भंवर जी, भंवर जी, अमर सिंह, अमर सिंह जी। ताजीराज, यहाँ तो दूर से दूर तक कुछ दिखाई नहीं दे रहा। किसी भी घुड़सवार के लिए इतनी शीघ्र यहाँ से निकल जाना संभव नहीं है। हमें वो घुड़सवार अवश्य दिखना चाहिए था। यदि ताजीराज हम अमर सिंह की जगह होते और हमें पकड़ने वाले निकट आ रहे होते तो हम निश्चित रूप से जंगल की तरफ छुपते। जाने हमें ऐसा क्यों आभास हो रहा है, मानो भंवर जी यहाँ इसी जंगल में है। आइए आचार्य जी देखते हैं। अमर सिंह जी, अमर सिंह जी, आचार्य जी ये ध्वनि कैसी? राणा जी, प्रतीत होता है जंगल में यहाँ पास ही में कोई चल रहा है। देखिए ताजीराज, हम जानते कि आप हमें तो कुछ समझते नहीं है, किंतु अगर अचानक से शत्रु हमारे सामने पड़ गए तो क्या हमें यूं जाना चाहिए बिना तैयारी के उनसे उलझने के लिए? उचित कह रहे हैं, सचेत रहने में कोई हानि नहीं है राणा जी। चलिए आचार्य जी। अरे कुंवर प्रताप, आप कब आए? और ये सब क्या है? आप भूल गए, पत्ता का ब्याह होने वाला है। हे एकलिंग जी, पत्ता के विवाह की तिथि हम कैसे भूल गए? ये सब हमने पत्ता के ब्याह की ही तैयारियां की थी। अभी अभी सुनार आकर ये सब देकर गया है। अब इनकी कोई आवश्यकता नहीं। हम अपने भाई को संदेश तक नहीं पहुंचा पाए कि हम नहीं आ रहे। हाँ, वही तो। और वैसे पत्ता को यहाँ की स्थिति के बारे में कुछ पता नहीं होगा, उसे यहाँ के बारे में कुछ ज्ञात नहीं होगा। सही कहा आपने। क्या मतलब? कहने का अर्थ है कि पत्ता जैसे एक वीर योद्धा की आवश्यकता है हमें पूर्ण विश्वास है कि यदि पत्ता यहाँ होता इस स्थिति में तो वो हमारी सहायता अवश्य करता। वो कैसे? हम अभी आते हैं। कुंवर प्रताप, पर बेटा, ब्याह के लिए मना करने का कारण क्या है? माँ, क्या मैं कुंवर प्रताप और अजबदे जीजा के बिना ये विवाह कर पाऊंगा? वचन दिया था उन्होंने मुझे कि वो अवश्य आएंगे। फिर पता नहीं क्या हुआ, क्यों नहीं आ पाए वे। किंतु चाहे कुछ भी हो, मैं कुंवर प्रताप और जीजा के बिना यह विवाह नहीं कर सकता।
देख बेटा, कुंवर प्रताप या तो किसी राजकीय कार्यों में व्यस्त हो गए होंगे या फिर उन्हें यहाँ आने में देर लग रही होगी। नहीं माँ, संभव ही नहीं, हो ही नहीं सकता कि वो कहीं देर से पहुंच जाए। किंतु ये बात और है कि कहीं कोई आपातकालीन स्थिति उत्पन्न हो गई तो नहीं नहीं, किंतु पता नहीं क्यों माँ एक अजीब सी घबराहट हो रही है। हमें शीघ्र अतिशीघ्र चित्तौड़ के लिए निकलना होगा। हमें रोकेगा मत माँ। लगता है वो राजपूत लड़का वहां उस झोपड़े में है। चलो। कोई तो पास आ रहा है। आगे धीरज। देख लीजिए भगवान, रक्षा कीजिए हमारी, बचा लीजिए हमें इस बार। तुम क्या दांत दिखा रहे हो? हंस रहे हो हम पे? तुमको क्या लगता है हम भयभीत है? हम निडर है, हम किसी से नहीं डरते हैं। चाहे पूरी मुगल सेना हमारे सामने क्यों ना आ जाए, हम नहीं डरेंगे। पर बड़े ताजीराज की बात तो अलग है ना, क्योंकि हम उनसे बिना आज्ञा लिए यहाँ भागा है और हमने उनसे झूठ भी तो कहा है ना। पर उन्हें कैसे पता चलेगा कि हम यहाँ हैं? वो तो आगे निकल गए होंगे ना। हे भगवान, कौन हो सकता है? क्या पता पूरी मुगल सेना तो नहीं। आगे बढ़ो, धीरे धीरे। समय आ गया लड़ने का। घेर लो इसको चारों तरफ से, कोई भी बच के निकलना नहीं चाहिए यहां से। चलो। बच्चे, अब बच के कहां जाएगा? चलिए, तो ठीक है आप अमर सिंह। राणा जी, हमें यहां से चलना चाहिए। कहां जा रहे थे आप? उत्तर दीजिए, कहां जा रहे थे आप? भंवर जी, आप प्राण हैं हमारे।
यदि आज आपको कुछ हो गया होता ना, हम अपने आप को कभी क्षमा नहीं कर पाते, जीवन भर कभी क्षमा नहीं कर पाते। कहां भाग रहे थे आप? बताइए। भाग हम नहीं रहते बड़े दाजीराज, भाग आप रहते हैं मुगलों से। हम तो चित्तौड़ जा रहे थे दाजीराज के पास मुगलों से लड़ने। मुझे छोड़ दीजिए मालिक, मुझे मत मारिए, मैं सच बोल रहा हूँ, मुझे कुछ मालूम नहीं था। 2 दिन पहले वो लोग यहाँ आए थे और कुछ हमें मालूम नहीं, और कुछ हमें मालूम नहीं, मैं सच बोल रहा हूँ सर। अगर तेरी एक भी बात गलत निकली तो खाल खींच लूंगा तेरी। बता कहाँ गए वे हम? मालिक उत्तर की तरफ गए मालिक। इससे पहले कि उदय सिंह हमारे हाथों से निकल जाए, पकड़ना है उसे। चलो। अमर सिंह जी, जानते हैं आप कि हम आपके दाजीराज के गुरु हैं। हाँ। तो जो हम आपसे कहेंगे उसे आप एकाग्रचित होकर सुनिए। राज्य सदैव राजा से बड़ा होता है और राजा अपने राज्य का सर्वोच्च प्रतीक होता है। संकट की घड़ी में, युद्ध क्षेत्र में यदि सर्वोच्च प्रतीक गिर जाए तो राज्य ध्वस्त हो सकता है। यही कारण है कि ऐसी परिस्थितियों में हम सबसे पहले अपने राजा को बचाने का प्रयास करते हैं। एक राज्य की प्रजा, उसकी सत्ता अपने राजा पर निर्भर करती है और राजा का कर्तव्य होता है अपनी प्रजा का मनोबल बनाए रखते, और उसके लिए उसे स्वयं को जीवित रखना पड़ता है। आपके बड़े दाजीराज अपना राज्य धर्म निभा रहे हैं और इस समय आपका, कुंवर जगमाल का हमारा धर्म, हमारा कर्तव्य है यह है कि अपने प्राणों की आहुति देकर भी राणा जी की रक्षा करना। और जब तक राणा जी जीवित है तब तक चित्तौड़ का दास नहीं बन सकता, भले ही वह अकबर की चुंगल में क्यों ना आ जाए। जब तक राणा जी जीवित है तब तक चित्तौड़ के हर एक नागरिक के मन में यह आस बनी रहेगी कि एक दिन राणा जी आएंगे और उन्हें पुनः मुक्ति दिलाएंगे। आपके दाजीराज ने हमें आपके बड़े दाजीराज के साथ क्यों भेजा है? उनकी रक्षा करने के लिए, और संभवतः आपको भी इसी कारणवश उन्होंने भेजा है। किंतु उनकी रक्षा करना तो दूर, आप तो उनके लिए समस्याएं खड़ी कर रहे हैं। उचित कर रहे हैं आप? हमें क्षमा कर दीजिए बड़े दाजीराज, हमें ये सारी बातें पता नहीं थी। हम छोटे हैं ना समझी में हुई है हमसे ये सारी बातें। बस हमें इस बार क्षमा कर दीजिए, हम फिर कभी दोबारा ऐसा नहीं करेंगे। आप तो भंवर जी हैं हमारे, हम आप पर कैसे गुस्सा कर सकते हैं? तो फिर बताइए, आपने हमें क्षमा किया? हाँ, हमने आपको क्षमा किया। तो हम भी आपको वचन देते हैं, हमारे रहते आपको कोई छूने तक का साहस नहीं करेगा। ठीक है। वैसे इसका अवसर कभी आएगा ही नहीं बड़े दाजीराज, आप देख लेना, दाजीराज चित्तौड़ को उन मुगलों के हाथ नहीं लगने देंगे। हम जानते हैं भंवर जी, हम जानते हैं। चलिए आइए। हमने आप सबको यहाँ अकस्मात इसलिए बुलाया है क्योंकि हम चाहते हैं कि इस कार्य के लिए पत्ता का होना अति आवश्यक है। दुर्ग की सुरक्षा के लिए हमें किसी हाल में भी पत्ता को दुर्ग के अंदर लेना ही होगा। इसलिए हम सबकी सलाह चाहते हैं कि पत्ता के पास संदेशा लेकर कौन जाएगा, कौन इस कार्य के लिए सबसे उपयुक्त होगा। मैं जाऊंगा कुंवर प्रताप, आपका संदेश लेकर।
नहीं कल्ला, आप जैसे एक वीर योद्धा की हमें अधिक आवश्यकता है। आप कहीं नहीं जा रहे। कुंवर प्रताप, आप हमें आदेश दीजिए, हम जाएंगे पत्ता के पास। दौड़िया जी, अगर आप चले गए और आपके पीछे अगर उस मुगल ने अकस्मात हम पर आक्रमण कर दिया तो हमारे कम से कम 2 सहस्त्र सैनिक नेतृत्व के बिना रह जाएंगे। आपका यहाँ रहना अति आवश्यक है हमारे लिए, हम सबके लिए। फौजीराज, आपका कहना एकदम उचित है कि यह कार्य बहुत संकट भरा है, किंतु एक व्यक्ति है हमारे पास जो इस कार्य के लिए एकदम उपयुक्त है। फौजीराज, इसी क्षण उन्हें यहां बुलवा लेते हैं। जी। जवाई जी, यदि आप यूं ही विवाह बीच में छोड़कर चले गए तो हमारी पुत्री का तो जीवन ही नष्ट हो जाएगा। अगर हमें बोलने की आज्ञा हो तो जिस क्षण हमारा इनसे विवाह तय हुआ उसी क्षण से हम इनकी पत्नी बन चुके हैं। अब हमारे लिए विवाह के सभी संस्कार आदि विवाह की औपचारिकता भर है। हम पूरे विश्वास के साथ विवाह के सभी संस्कार पूरे करने के लिए इनकी प्रतीक्षा कर सकते हैं। देखा बेटा, कितनी सुशील और संस्कारी लड़की है। ऐसी लड़की अगर हमारे घर आ जाए तो ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है, और अब इसका ध्यान रखना आपका कर्तव्य है। और सच बात तो ये है कि अगर ऐसे बीच में किसी लड़की का ब्याह रुक जाए तो उस लड़की का जीवन कलंकित हो जाता है, और सारा दोष कुंवर प्रताप और अजब्दे बाईसा पर आएगा, जिनके लिए आप यह विवाह नहीं कर रहे हैं। नहीं, हम अपने कुंवर प्रताप और अपने जीजा का नाम कभी कलंकित नहीं होने देंगे। आइए विवाह की विधि आरंभ करते हैं। जल्दी जल्दी हाथ चलाओ, जितनी ज्यादा मेहनत करोगे उतना ज्यादा इनाम मिलेगा। ए बुढ़े, कौन है तू? मैंने कहा रुक जाओ वहीं। ए बुढ़े, हमारे जहाँपनाह को मारने की साजिश कर रहा है तू? मुझे लगता है जरूर तू कोई राजपूत है। मैं तो सिर्फ जहाँपनाह से मिलना चाहता था। तो अगर जहाँपनाह से मिलना चाहता था तो यूँ छुपते छुपाते हाथ में खंजर लेकर कहाँ जा रहा था? बता कौन है तूने, तो अभी तेरे सर को तेरे साथ से अलग कर दूंगा। मैं कभी आपको नहीं मार रहा था शहंशाह। बहादुर शाह के वक्त में जब उन्होंने चित्तौड़ पे हमला किया था, एक आला शाह सिपाही था मैं उस वक्त। झूठ बोल रहे हो तुम। रुक जाओ, उसे यहाँ लेकर आओ। चलो। कौन हो तुम? सलाम जहाँपनाह, मेरा नाम अतक बेग है हजूर। जिस बहादुर शाह की फौज ने चित्तौड़ के किले पर कब्जा किया था उस फौज का आला सिपाही रह चुका हूं मैं। चित्तौड़ की शिकस्त को एक बार आंखों से देख चुका हूं जहाँपनाह, और एक बार फिर चित्तौड़ और प्रताप को शिकस्त देने की मेरे पास पुख्ता और कारगर तजवीज है जहाँपनाह। बस साफ मेरे पे भरोसा रखिए, मैं जानता हूं किले के अंदर कैसे घुसा जा सकता है।